हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईसीआई की अपडेटेड डायरेक्ट एंट्री स्कीम जो सीए न्यू कोर्स के हिसाब से अभी थोड़े दिन पहले आईसीआई ने नोटिफाई करी है। ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम किसके लिए है प्राइमरली पहले मैं आपको बता दूं। इनमें वो बच्चे आएंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या वो अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है। सिमिलरली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। वो स्टूडेंट्स जो सीएस कोर्स कर रहे हैं, आईसीएसआई से एसोसिएटेड है, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी और जो लास्ट में सीएमए स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। तो इस वीडियो में ए टू जेड डायरेक्ट एंट्री को लेकर आपके बारे में दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं एड्रेस करूंगा। काफी सारे चेंजेस जो आए हैं न्यू स्कीम के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेलिवेंट है, उनके ऊपर क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है, वैसे तो सब कुछ मैं ए टू जेड यहाँ पे कवर कर लूंगा, तो अगर फिर भी कोई डाउट दिमाग में रह जाता है तो ऊपर मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। नीचे एक फोन नंबर दिख रहा होगा आपको, वहां पर मेरी टीम को कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके डाउट एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए बिफोर यू एंटर सीए कोर्स। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम अपडेटेड है वो है किस स्टूडेंट्स के लिए? वही सेम दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। पहली कैटेगरी डायरेक्ट एंट्री की उनके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी करी है किसी भी कॉमर्स फील्ड के कोर्स से। इट कैन बी बी कॉम, इट कैन बी बीबीए, इट कैन बी रेगुलर कॉलेज, इट कैन बी कॉरेस्पॉन्डेंस। आपने अगर किसी भी कॉमर्स रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड ग्रेजुएशन करी है तो आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये 55% किसी सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा, ये एग्रीगेट की बात कर रहा हूं। एग्रीगेट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, या फिर आप लेटर सपोज आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट और आप सीए में एंटर करना चाहते हैं, तो आप भी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू एंटर कर सकते हैं। बस पासिंग क्राइटेरिया आपकी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए वो 55 की जगह कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स का होता है, सर क्या नॉन कॉमर्स फील्ड के लोग भी सीए ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट एंट्री से? आंसर इज यस। बस पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा हमने उनके लिए टफ रख दिया। साथ साथ ये स्कीम उनके लिए एप्लीकेबल होगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। यानी सीएस इंटर और सीएमए इंटर जो बच्चे ऑलरेडी पास कर चुके हैं वो डायरेक्टली डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए इंटरमीडिएट में एंटर कर सकते हैं। राइट, तो ये दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज हमारी यहां पर ये आती है, मैंने आपको पासिंग क्राइटेरिया तो दोनों का बता ही दिया। ये कॉमर्स कोर्स किसको मानेंगे, इसके लिए क्या क्राइटेरिया, हाउ डू वी डिटरमिन? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ना अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं जहां पर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है, अकाउंटेंसी पढ़ाया जाता है, कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इस तरह के कोर्सेज हैं। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि मेरे पे 55 लगेगा या 60? तो आईसीएआई ने क्राइटेरिया दिया है, कोई भी अगर आपकी ग्रेजुएशन का कोर्स है उसके अंदर अगर 3 पेपर मिनिमम 50 मार्क्स किसी सेमेस्टर में या क्यूमुलेटिवली 100 मार्क्स के, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनमें से कोई सब्जेक्ट होल्ड करता है तो आपकी जो कोर्स को कॉमर्स कोर्स माना जाएगा और आप पे 60% नहीं, कहीं ना कहीं 55% एप्लीकेबल होगा। तो ये क्राइटेरिया अपने कोर्स के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला, डायरेक्ट एंट्री स्कीम रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है और हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट चीज, आपको डायरेक्ट एंट्री स्कीम में अगर सीए इंटरमीडिएट में एंटर करना है तो आपको रजिस्टर कब करना चाहिए? अब यहां पर जो क्राइटेरिया है वो चेंज हुआ है। हमारा पुराने कोर्स के अंदर, पुरानी स्कीम के अंदर क्या होता था, आपको रजिस्टर करने के बाद 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप मैंडेटरी करनी पड़ती थी और उसी के बाद आप सीए फाइनल इंटर के एग्जाम दे सकते थे। सॉरी, सीए इंटर की बात कर रहा हूं, सीए इंटर एग्जाम से पहले पहले 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप करना मैंडेटरी होता था। ये जो रिक्वायरमेंट है ना, इसको हटा दिया गया है हमारे न्यू कोर्स के अंदर। आज की डेट में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट एंट्री स्कीम के तहत सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो में अपडेटेड प्रोसीजर के हिसाब से इस चैनल पे वीडियो डाल दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी के लिए एक एग्जिस्टिंग वीडियो मेरी ऑलरेडी पड़ी है डायरेक्ट एंट्री रजिस्ट्रेशन की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं। तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर देखना है तो आप वहां से देख सकते हो। एक बार आपने रजिस्टर किया डायरेक्ट एंट्री स्कीम में, आपको आर्टिकलशिप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है न्यू कोर्स के अंदर। आपकी ओनली रिक्वायरमेंट है कि 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड होना चाहिए जब से आपने रजिस्टर किया है और जब आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं डेट्स की बात करूं, मई 2024 एग्जाम्स की बात करूं, मान लो मई 24 में पहली बार न्यू कोर्स के अंदर हमारा डायरेक्ट एंट्री के एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए लास्ट डेट हमारी रजिस्ट्रेशन करने के लिए बन जाती है 1 सितंबर 2023, क्योंकि एटलीस्ट 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए।
आर्टिकलशिप नहीं करने की जरूरत। फिर अगली चीज क्या है, आप रजिस्टर कब करा सकते हैं। अब नाउ इंस्टीट्यूट कहता है हमारा आईसीआई, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लियो इसकी भी जरूरत नहीं है। आप अगर अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो फाइनल ईयर के अंदर ही आप अपने आप को प्रोविजनली रजिस्टर कर सकते हो। इसको हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता आपके 55% एग्रीगेट बनेंगे या 66% एग्रीगेट बनेंगे एज द केस में भी या नहीं। इसीलिए आपके रिजल्ट से पहले आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो हमने आपको प्रोविजनली रजिस्टर कर दिया। सर ये जो 8 महीने का पीरियड आपने बताया ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से है या नहीं। यस प्रोविजनल, जैसे आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया आपने अभी अभी रिजल्ट भी अपलोड नहीं किया, आपका 8 महीने का पीरियड चालू हो गया। अब आपको इंश्योर करना है कि जो भी अटेम्प्ट आप देना चाहते हैं सीए इंटरमीडिएट का, साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक मई के अंदर होता है एक नवंबर में होता है, उनके एग्जाम फॉर्म निकलते हैं। मई अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म फरवरी में निकलता है, जबकि नवंबर अटेम्प्ट का समवेयर अगस्त में निकलता है। जब भी आप अपने रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म भरेंगे उससे पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट है उसमें मिनिमम 55 या 60 एज द केस में भी, डिपेंडिंग ऑन आप कॉमर्स वाले और नॉन कॉमर्स वाले, वो रिजल्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा आईसीआई की वेबसाइट के ऊपर। इसे हम बोलते हैं हमने अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनलाइज करवा लिया है। तो बेसिकली फिर से मैं आपको बोलूं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट हो इसकी कोई जरूरत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, एक ही बार आपको फाइनलाइज रजिस्ट्रेशन मिलेगी। अगर आप अभी फाइनल ईयर के अंदर हैं तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराइए, आपका 8 महीने का पीरियड चालू हो जाएगा और फिर एग्जाम फॉर्म भरने से पहले पहले आपको क्या करना है, अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट अलोंग विद ऑल द इयर्स ऑफ मार्कशीट अपलोड करके 55% प्रूव करने हैं और अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनलाइज करवा देना है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं मई 24 के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 1 सितंबर है, बट मई 24 के एग्जाम फॉर्म्स फरवरी 24 में आने हैं। तो ये मेक श्योर अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो फरवरी 24 से पहले पहले रजिस्टर आप उसको मार्कशीट को अपलोड कर दें। फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो बहुत अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन के समय ही आपकी प्रोविजनल रही, फाइनलाइज रजिस्ट्रेशन ही मिलेगी। अब यहां पर बच्चों का एक डाउट रहता है, वो ये होता है कि अगर हम प्रोविजनल रजिस्टर कर लेते हैं बट जब हमारा ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता है उसमें हमारे 55% मार्क्स का क्राइटेरिया या 60% का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या होगा। वहां पर आईसीआई ने बोला आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स नहीं, आपकी प्रोविजनल कैंसिल कर दी जाएगी। तो सर हमने जो फीस दे दी है उसका क्या होगा। देखिए पहले ओल्ड कोर्स में क्या होता था, आईसीआई फीस रिफंड ही नहीं करता था, एक तरह से आपकी फीस फॉरफिट कर लेता था। बहुत गलत प्रोविजन है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा बेचारों की फीस चली गई क्योंकि उनके 55% मार्क्स वहां पे ग्रेजुएशन में नहीं आए। अब आईसीआई ने जो अपने नए सिलेबस में एक चीज लिख दी है कि आईसीआई रिफंड का एक प्रोसीजर नोटिफाई करेगा, अभी तक शायद नोटिफाई नहीं करा बट वो बहुत जल्दी प्रोसीजर कर देगा। एक बच्चे ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराई है, उसके 55% या 60% मार्क्स नहीं आए, क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, जैसे उसकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल होएगी उसको क्या मिल जाएगा, आईसीआई की तरफ से उसकी फीस का रिफंड मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आपको इन शॉर्ट क्या करना है, अपने फाइनल ईयर के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेनी है और जब भी रिजल्ट आएगा उसे अपलोड कर देना है। साथ साथ फाइनल ईयर के साथ साथ ही आपको क्या कर देनी चाहिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा मई 2024 के अंदर जो न्यू सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर मैंने ऑल टुगेदर एक अलग वीडियो बना रखी है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। न्यू सिलेबस में हमारे 8 नहीं 6 सब्जेक्ट्स हैं सीए इंटरमीडिएट में, और इस न्यू सिलेबस के हिसाब से हमारा मई 24 का जो अटेम्प्ट है, जो प्रिपरेशन है, जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 12 जुलाई से। 12 जुलाई से हम अपना फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम न्यू सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करवाएंगे, 6 सब्जेक्ट्स के हिसाब से कराएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग इंडिविजुअल फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाएंगे। मैं खुद टैक्सेशन सब्जेक्ट लेता हूं, इनकम टैक्स और जीएसटी, जो कि आपके ग्रुप नंबर 1 के अंदर फॉल करता है। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं जरा अपनी डिस्कशन में। सर इस हमारी डायरेक्ट एंट्री की फीस कितनी है, तो फीस आईसीआई ने कोई चेंज नहीं किया, पहले भी 18,000 थी, आज भी 18,000 है। ये वो फीस है जो आपको आईसीआई को पे करनी है। ध्यान दीजिएगा एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको वहां पर फीस अलग देनी होती है, वहां पर हर ग्रुप की 1500 देनी होती है। तो टोटल 2 ग्रुप्स हैं 3-3 पेपर के, तो 3,000 रुपए की एग्जाम फीस जाएगी जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे। साथ साथ अगर आप प्रोस्पेक्टस वहां पर अप्लाई करते हो, करना ही पड़ता है, 200 रुपए उसके होते हैं। और एक मंथली जर्नल होती है आईसीआई की, अगर आप उसे ऑप्ट करना चाहते हैं, आपके घर पे कुरियर के थ्रू आ जाती है, उसके 200 रुपए एक्स्ट्रा होते हैं। यानी इन शॉर्ट ये दोनों पेमेंट करनी मैंडेटरी, 18,200 रुपए में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी।
फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, सर हमें तैयारी कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? अगर हम लेटर सपोज May 24 के लिए डायरेक्ट एंट्री प्रिपेयर कर रहे हैं, तो व्हेन इज द राइट टाइम जब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? तो मेरा ये मानना है, देखिए मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बोलता हूँ, इट इज ऑलवेज रेलेवेंट कि आप 2 ग्रुप एक साथ दें। 2 ग्रुप देने के अपने आप फायदे हैं बहुत सारे। आप रैंक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपके 6 महीने की सीधा सीधा सेविंग होती है, क्योंकि अब एक ग्रुप के बाद तो हम आर्टिकलशिप शुरू ही नहीं कर सकते हैं। थर्ड चीज, आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है, यानी जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया होता है हर सब्जेक्ट में 40 और ओवरऑल 50% मार्क्स होते हैं, आपके कलेक्टिवली 6 पेपर का एक साथ चेक किया जाएगा। तो अगर ग्रुप 1 में आपने एक्स्ट्रा स्कोर करे हैं और ग्रुप 2 में आपने थोड़े कम स्कोर कर रखे हैं, तो ओवरऑल 50% आसानी से बन जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात यह है, पहले सी इंटरमीडिएट में 8 पेपर एक साथ देने पड़ते थे 2 ग्रुप के लिए, क्योंकि 4-4 पेपर होते थे। अब टोटल पेपर ही 6 हैं, तो अब तो आपको नो डाउट 2 ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर आप 2 ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपके पास 9 मंथ्स, 8 से 9 महीने तो पक्का पक्का होने ही चाहिए। तो अगर मैं May 24 की बात कर रहा हूं, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जुलाई या मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगस्त के महीने से। तभी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपना जो बैच स्टार्ट किया है वो 12 जुलाई से करा है, क्योंकि इतना पीरियड तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, जिसके अंदर हमारी पहली बार की क्लासेस, फर्स्ट टाइम टेस्ट, फर्स्ट टाइम रिवीजन, फिर सेकंड रिवीजन, फिर टेस्ट, फिर फुल सिलेबस टेस्ट, ये सब इनकॉर्पोरेट करके 9 मंथ्स लगेंगे। तो मेरा सजेशन वो है, जितने भी बच्चे इस समय अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर है, उनको फाइनल ईयर के साथ साथ ही प्रिपरेशन अपनी क्या कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। तभी वो डायरेक्ट एंट्री में 2 ग्रुप के लिए अपने आप को अपीयर कर पाएंगे। ये मैंने ओवरऑल आपको डायरेक्ट एंट्री के बारे में बताया। रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करनी है उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई रखी है। यहां पर अब कुछ डाउट आते हैं उन बच्चों के जो ऑलरेडी डायरेक्ट एंट्री में रजिस्टर्ड थे और इन द मीनवाइल न्यू स्कीम आ गई, तो उनकी भी बात कर लेता हूं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम के अंदर, रजिस्टर तो कर रखा है, बट अपने आर्टिकलशिप को आपने स्टार्ट नहीं करा था अभी, बहुत सारे बच्चे थे आर्टिकलशिप नहीं स्टार्ट कर रखी थी, उन्होंने वेट कर रहे थे आईसीआई की न्यू स्कीम के आने की, तो अब आपको आर्टिकलशिप करने की जरूरत ही नहीं है, और इनफैक्ट आप कर ही नहीं सकते। 1 जुलाई 2023 के बाद अगर कोई भी बच्चा आर्टिकलशिप शुरू कर रहा है, वो तभी कर पाएगा अगर उसके 2 ग्रुप क्लियर हैं। तो अब आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट के May 24 के एग्जाम देंगे, एग्जाम फॉर्म भरना मत भूल जाना, बस वो आखिरी चीज करनी है। May 24 के न्यू कोर्स में आप डायरेक्टली एलिजिबल हो, आर्टिकलशिप शुरू करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकलशिप आप करोगे May 24 के अंदर दोनों ग्रुप देने के बाद, उसको क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप शुरू होगी, और आपके ऊपर आर्टिकलशिप 3 साल की एप्लीकेबल नहीं होगी, 2 साल की एप्लीकेबल होगी। दूसरी स्टूडेंट्स आए वो जो ऑलरेडी हमारे डायरेक्ट एंट्री में रजिस्टर्ड भी थे, साथ साथ उन्होंने आर्टिकलशिप भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी। कब से पहले? 30 जून 2023 से पहले। 30 जून 2023 से पहले वो ऑलरेडी आर्टिकलशिप शुरू कर चुके थे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, वो भी May 24 के अंदर न्यू कोर्स के अंदर एलिजिबल है, बट अब वो आर्टिकलशिप शुरू कर चुके हैं, तो आईसीआई ने क्लैरिफाई किया उन पर टोटल 2 साल नहीं 3 साल का पीरियड एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 30 जून को आर्टिकलशिप शुरू कर चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर हम आर्टिकलशिप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, क्या हम आर्टिकलशिप को टर्मिनेट करके पहले May 24 के एग्जाम दे दें, बाद में शुरू कर लेंगे? देखिए, आर्टिकलशिप को टर्मिनेट करने का, बीच में स्टॉप करने का कोई तरीका नहीं है। आप क्या कर सकते हो, हमारे 3 साल की आर्टिकलशिप के अंदर 1/7 डेज की हॉलीडेज अलाउड होती है, यानी रफली 3 साल के पीरियड में 150 दिनों की छुट्टियां लगभग हमारी अलाउड होती हैं। अगर आप अपने प्रिंसिपल जिनके अंडर आर्टिकलशिप कर रहे हो उनके साथ म्यूचुअली डिसाइड करके आर्टिकलशिप को होल्ड पे डालना चाहते हो, आप अभी नहीं जाना चाहते, आप पहले अपने May 24 के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो उस वजह से आपकी जो हॉलीडेज हैं वो एक्सीड कर जाएंगी 150 से, एंड उससे कुछ होगा नहीं, आपकी आर्टिकलशिप थोड़ी आगे तक चली जाएगी। तो टर्मिनेट करने का कोई तरीका नहीं है, बट बाय बीइंग ऑन लीव यू कैन ऑब्वियसली पुश योर आर्टिकलशिप आगे की तरफ, एंड टू दैट एक्सटेंट आपकी आर्टिकलशिप आगे जाकर खत्म होएगी। ये चीज आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को का डाउट था, अगर हम ऑलरेडी आर्टिकलशिप शुरू कर चुके हैं, 3 साल की आर्टिकलशिप होएगी, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं तो आर्टिकलशिप करिए May 24 की प्रिपरेशन के साथ। नहीं करना चाहते तो अपने प्रिंसिपल से म्यूचुअली डिसाइड करके ऑफ ले सकते हैं, और अगर आपकी लीव्स उस 1/7 पीरियड से 150 लीव से ज्यादा हो रही है, 156 होते हैं आई थिंक, उससे ज्यादा हो रही है, तो टू दैट एक्सटेंट आपकी आर्टिकलशिप आगे एक्सटेंड हो जाएगी।
आई होप आपके डायरेक्ट एंट्री से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, हमारा जो बैच है वो 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर अगर आप अपने आप को डेमो क्लासेस के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस फ्री रहेंगे, आप उसके अंदर सारे टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री से रिलेटेड आपके कोई भी और डाउट्स हैं, आप मुझे ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड आगे मिलते रहूंगा मैं आपको बाकी वीडियोस के अंदर, गाइडेंस वीडियोस के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारा कंटेंट सीए कोर्स से रिलेटेड यहां पर मिल जाएगा। ठीक है।